हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज हम इम्प्लांट्स, डेंचर्स, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, अक्सर जब दांतों में कैप लगाने की बारी आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मटेरियल का कैप यूज करें, तो वो कैसे डिसाइड करें? सो कैप्स में बहुत सारी वैरायटीज आती है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो एक ऑब्वियस डाउट होता है पेशेंट्स के मन में कि भाई मैं कौन से टाइप का कैप लगाऊं। जी। तो अगर आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे इस मॉडल में है, कैप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटल का कैप, दूसरा होता है सिरेमिक का कैप। मेटल का कैप जो आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये मेटल का है, ये जी। शाइन कर रहा है, ये स्टील का या मेटल का बना हुआ है तो ये शाइन करता है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई ये दिखाई देता है, ये ऑब्वियसली दिखाई देता है। अगर आप स्माइल करें, अगर आप हंसे तो वो ऑब्वियस होता है। इनफैक्ट आप नोटिस करें तो पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरों में विलन को हमेशा जी, ऐसे एक चमकता हुआ दांत बिल्कुल। दिखाते थे, चाहे वो गोल्ड का हो। अब गोल्ड पॉसिबल नहीं है अफोर्ड करना, बट हाँ, मेटल के मेटल कैप्स का भी होता होते है। थे, तो वो एक विलन वाला लुक हमेशा एसोसिएटेड होता था इनसे। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं कोई भी एंगल से, फंक्शनली काम करने में ये बहुत अच्छे हैं। मेटल के कैप्स भी अच्छा सर्विस जी। दे सकते हैं। कभी कभी कुछ रेयर पेशेंट्स में हमने मसूड़ों में इसके अगेंस्ट रिएक्शन देखे हैं, बट वो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में इतने कॉमन नहीं है। जी। अदरवाइज मेटल कैप्स अगर अच्छे से बनाए जाए, अच्छे लैब ने बनाए हो, तो वो भी सर्विस देते हैं। हाँ, लेकिन हर किसी को मेटल अपने मुंह में अच्छा नहीं लगता। अगर आप जोर से हंसे या स्माइल करें तो मेटल दिखाई देता है। दिखाई देता तो और अब वी आर इन अ वर्ल्ड विच इज वेरी लुक कॉन्शियस। इंस्टाग्राम वाला वर्ल्ड है, सब जी। सेल्फी वाला वर्ल्ड है, तो लोगों को दिखने वाली चीज नहीं चाहिए, लोगों को सब कुछ छुपाना है। बाल भी कलर करते हैं सब, जी। राइट? तो फिर दांत भी उनको दांत के जैसे ही चाहिए, उनको मेटल के नहीं चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है जो सिरेमिक वाले ऑप्शंस होते हैं। तो सिरेमिक में दो बेसिक वैरायटीज आती है। एक होती है जिसके अंदर एक मेटल का ही लेयर होता है और ऊपर सिरेमिक की एक परत लगाई जाती है। ये मेटल का लेयर एक शेल बनाया जाता है और उसके ऊपर सिरेमिक का एक लेयर चढ़ाया जाता है। जैसे मैं जी। पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, लकड़ी के ऊपर अपन ने सनमाइका लगाया है, तो ये एक पतला सा लेयर उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है जी। ताकि वो मेटल का कलर मास्क हो जाए। और दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है पूरी तरह से सिरेमिक का। तो ये कैप्स में मेटल होता ही नहीं है, ये कैप्स पूरी तरह से सिरेमिक के बने होते हैं। इनमें एडवांटेज ये होता है कि इनकी लुक्स और भी ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इनमें कोई मेटल का कंपोनेंट ही नहीं है। और ये स्ट्रांग होते हैं। जी। क्यों? क्योंकि इन जो मेटल और सिरेमिक वाले कैप्स थे, जिनको हमारी लैंग्वेज में हम पीएफएम भी बोलते हैं, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, पोर्सिलिन को मेटल पे चिपकाया गया है, और ये ऑल सिरेमिक हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कई बार। इस पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल वाले कैप्स में एक दिक्कत होती है कि भाई उसमें एक जॉइंट है, जहां मेटल और सिरेमिक एक दूसरे को मिल रहे हैं तो एक जॉइंट है, और जहां भी जॉइंट है वो जॉइंट अनजॉइंट भी हो सकता है। तो वो एक सिरेमिक के टूटने का हमेशा एक रिस्क रहता है। दो अगर अच्छे लैब्स ने बनाए हो, अच्छे मटेरियल्स यूज किए हो, तो वो बहुत रेयरली होता है। हाँ, लेकिन इस ऑल सिरेमिक कैप्स में वो भी रिस्क खत्म हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई जॉइंट ही नहीं है, ये सब कुछ एक ही मटेरियल का बना है, इट्स अ सिंगल यूनिट। तो वो एडवांटेज है इनके साथ। सेकेंड एडवांटेज इन कैप्स के साथ ये होता है कि ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होते हैं। सो हर चीज जो कंप्यूटराइज्ड है उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज्यादा है। अगर आपने टाइपराइटर पे लेटर टाइप किया और आपने कंप्यूटर पे टाइप किया तो उसमें फर्क है। सेम वे ये ऑल सिरेमिक कैप्स की फिट और एक्यूरेसी और भी बेटर होती है एज कंपेयर टू पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल कैप्स। सो इफ फाइनेंसेस अलाउ, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि पेशेंट ऑल सिरेमिक कैप कराए। इसमें भी दो अलग ऑप्शंस आते हैं, मैं जस्ट आई विल कम टू इट। एंड इफ फाइनेंसेस इज एन इश्यू, यू कैन ऑलवेज गो टू मेटल कैप्स या पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, जिसको हम पीएफएम कैप्स भी बोलते हैं। दे ऑल्सो डू द जॉब। सबके अपने पॉकेट की कंडीशन के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जो सूट करे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं जैसे बता रहा था, ऑल सिरेमिक में भी दो मेजर ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं जिरकोनिया कैप, और दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ईमैक्स कैप। जिरकोनिया कैप टिपिकली पीछे के दांतों के लिए होता है, जो काफी हार्ड होता है। और अपने पीछे के दांत होते हैं चबाने के लिए, तोड़ने के लिए, उन सब कामों के लिए, तो हमको हार्ड कैप चाहिए। तो ये कैप काफी स्ट्रांग होती है, अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है। आगे के दांत थोड़े से शो के लिए होते हैं। जो ईमैक्स कैप होती है
वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है। स्ट्रॉन्ग वो भी होती है, हाँ जिरकोनिया जितनी स्ट्रॉन्ग शायद ना भी हो, बट वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो वो जो आप हॉलीवुड स्माइल और बॉलीवुड स्माइल देखते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, कई बार वो ईमैक्स की वजह से होती है। सो वो भी ऑप्शंस होते हैं जिनको स्माइल डिजाइन करनी हो या कुछ, तो ईमैक्स वाले ऑप्शंस उनके लिए ज्यादा सूट करते हैं। जी डॉक्टर, कई हम जब कैप लगाते हैं तो एक या दो दांतों के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा दांत नहीं हो या फिर निकालने पड़े तो उसके लिए क्या किया जाता है? अगर आपके 2 या 3 दांत एक साथ में मिसिंग है तो उसमें कैप तो ऑब्वियसली नहीं लग पाएगा। ब्रिज का एक ऑप्शन होता है जो होता है, बट उसमें 2 या 3 दांत अगर आपकी एक लाइन में मिसिंग है तो ब्रिज भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ब्रिज भी इतना लंबा गैप नहीं क्लोज कर सकता है आइडियली स्पीकिंग। क्योंकि आप अभी वो 3 दांत का लोड 2 दांत पे डाल रहे हो, मतलब 5 दांत का लोड 2 दांत ले रहे हैं, तो वो दांत भी इतना लोड नहीं ले पाएंगे। तो उन सिचुएशंस में हम एक पार्शियल डेंचर नाम की चीज है जो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। दिस इज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, उनका मेडिकल फिटनेस अच्छा है और उनकी बोन कंडीशन अच्छी है, तो हम इम्प्लांट हमेशा सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इम्प्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। बट अब फॉर दिस डिस्कशन अपन डेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं डेंचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सपोज पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको हाई डायबिटीज है या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हम इम्प्लांट नहीं कर सकते, या इतनी हड्डी ही नहीं है, कई सिचुएशंस में ये भी होता है, या वो अफोर्डिंग नहीं है, तो ऐसे रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं जो आप क्लिप के जैसे आप अपने मुंह में पहन सकते हैं। आप इसको नॉर्मली अपना जो काम है इससे कर सकते हैं। रात को इसको निकालिए, पानी के ग्लास में डाल के रख दीजिए, सुबह निकाल के इसको अच्छे से साफ करके वापस पहन लीजिए। दे वर्क एज गुड एज नेचुरल टीथ, बट हाँ, क्योंकि ये बना है निकालने के लिए, तो अंडरस्टैंड कि इसमें एक थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, क्योंकि ये आखिर में बना है निकालने के लिए, तो थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, थोड़ा डिस्कंफर्ट रहेगा, बिकॉज ये कवर भी बहुत सारी जगह को कर रहा है। आप अगर देख सकते हैं तो ये पूरे मसूड़ों को कवर करेगा, बिकॉज इसको सब जगह से सपोर्ट लेना है। ये दांतों से सपोर्ट कम ले रहा है, ये मसूड़ों से और हड्डी से सपोर्ट ले रहा है, तो इसका कवरेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ा पेशेंट को इनिशियली बोलने में और सब में दिक्कत होती है। बट एज पेशेंट्स गेट यूज्ड टू इट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन हुआ। इसमें थोड़ा हायर एंड ऑप्शन आता है जो मेटल का बना होता है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, ये गलती से गिर गया, 2-3 बार गिर गया तो टूट सकता है, बिकॉज ये प्लास्टिक का बना है। ये मेटल का ऑप्शन है, ये टूटने पे गिरेगा नहीं, थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है, थोड़ा स्टिफ है, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा पतला भी है। ये जैसे इतना मोटा था तो ये थोड़ा पतला है, बिकॉज ये मेटल का बना है, तो प्लास्टिक को मोटा रखना पड़ा, मेटल पतले में हो गया। इसकी फिट थोड़ी और बेटर रहेगी बिकॉज मेटल है। सो अगर पेशेंट इज अफोर्डिंग इनफ, इसको हम कास्ट पार्शियल डेंचर बोलते हैं, जो मेटल से कास्ट करके बनता है। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट्स जिन पे इम्प्लांट्स नहीं पॉसिबल है। हाँ, अगर मेडिकल कंडीशन अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, नथिंग बेटर देन इम्प्लांट्स। डॉक्टर, आपने अभी इम्प्लांट्स के बारे में भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं? सो इम्प्लांट्स, जो डेंटल इम्प्लांट्स फॉर दैट मैटर जो होते हैं, वो एक टाइटेनियम की पिन होती है जो पेशेंट के जॉ के बोन के अंदर प्लेस की जाती है। अगर आप इसमें देख सके, ये एक टाइटेनियम की पिन है जो पेशेंट के जॉ के अंदर प्लेस की गई है। जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, ये उनका जॉ का बोन है। तो इसको जॉ की बोन के अंदर प्लेस की जाती है टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ। जो दांत नहीं है उसको रिप्लेस करने के लिए इसको प्लेस किया जाता है अंदर। इसको प्लेस करने के बाद हम करीबन 3 से 4 महीने यूजुअली रुकते हैं बिफोर पुटिंग प्रेशर ऑन द इम्प्लांट, मतलब उस पर कैंप लगाने से पहले। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट को अभी नया नया बोन के अंदर प्लेस किया गया, उसको बोन के साथ फ्यूज होना है, बोन को और बॉडी को उसको एक्सेप्ट करना है। जब वो दोनों एक यूनिट बन जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो इम्प्लांट फर्स्ट स्टेप जो एक है, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है कि भाई हमको इम्प्लांट को गम्स में ओपनिंग करके उसको अंदर प्लेस करना है प्रॉपर परफेक्ट पोजीशन में, जिसके लिए आपका प्रॉपर एक सीटी स्कैन लिया जाता है, आपकी बोन की कंडीशन को स्टडी किया जाता है, आपके दांतों का माप लिया जाता है, हर चीज को स्टडी करके इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया है, उसके आने करीबन 3 से 4 महीने, कभी कभी 6 महीने भी रुकने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बोन कंडीशन। और फिर उसके ऊपर ऐसे एक अबटमेंट नाम की चीज, एक अटैचमेंट लगता है, जो ये अटैचमेंट है, और फिर उसके ऊपर कैप लग जाती है। अब इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि वो एज गुड एज नेचुरल टूथ है। इट इज, आप जब एक बार इम्प्लांट प्लेस हो गया, उस पर कैप लग गई, तो आपको काम करते टाइम, फंक्शन करते टाइम, कुछ खाते टाइम, बोलते टाइम, दिखते टाइम, इट इज एज गुड एज अ नेचुरल टूथ। वो आज की तारीख में सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट है फॉर अ मिसिंग टूथ।
बट उसमें बस वही कंडीशन है कि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. जी. फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट्स आर अ बिट ट्रिकी. पेशेंट हैज टू मेंटेन इट वेरी वेल. बोन अच्छा लेवल का हमको अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर आपने दांत निकाल लिया जी. तो जो बोन था जिसने दांत को पकड़ के रखा था वो धीरे धीरे रिजॉर्ब होने लगता है, मतलब गलने लगता है. हम्म. बॉडी बहुत कंजूस होती है. अब जब दांत नहीं है तो उधर हड्डी की क्या जरूरत. तो बॉडी हमेशा कम से कम चीज वेस्ट करने की कोशिश करती है. ये बरसों के इवोल्यूशन का टेंडेंसी है बॉडी का. तो बॉडी हमेशा, अब बोन की जरूरत ही नहीं होता तो वो धीरे धीरे वो बोन को हटाना शुरू कर देती है. हम्म. और अगर समझो आपने दांत निकाला था 10 साल पहले, तो हो सकता है वो धीरे धीरे बोन पूरा उधर से खत्म कर लिया हो बॉडी ने. जी. कई सिचुएशंस में होता है और कई पेशेंट्स में नहीं भी होता है, तो दे आर लकी कि उनका हड्डी अभी तक मेंटेन है. और अगर आपकी हड्डी गल गई है तो हम नई हड्डी भी बना सकते हैं क्राफ्ट करके और सब, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाता है प्रोसीजर. सक्सेस रेट थोड़े से नीचे जाते हैं उसमें. सो अगर आप दांत कोई भी कारण से निकालते हैं, इफ यू लूज अ टूथ बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जी. प्लान अ रिप्लेसमेंट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप डिले करते हैं उतना तकलीफ, खर्चा और सक्सेस डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जी.